안녕하세요. 저는 रीना입니다. नमस्ते, वेलकम टू कोरियन क्लास विद अरीना। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्री नेम, नेशनैलिटी और ऑक्यूपेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्री नेम और नेशनैलिटी की। कंट्री को कहते हैं कोरियन में नारा और नेशनैलिटी को कहते हैं खुकचॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि पर्सन को क्या कहते हैं, साराम। और जब मैंने कहा था कि आई एम एन इंडियन, तो मैंने क्या यूज़ किया था, छोनन इंदो सारामी एओ, कि अगर कंट्री की आगे हम साराम यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाती है, नेशनैलिटी बन जाएगी, राइट। लाइक इंडिया को कहते हैं इंदो और इंडियन को क्या कहेंगे, इंदो साराम। वैसे ही हम आज दूसरे कंट्री की नेम और उसकी नेशनैलिटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाइना। चाइना को कहते हैं छुंगुक। ओके, छुंगुक हुआ चाइना एंड चाइनीज़ को कहेंगे छुंगुक साराम। वैसे ही अमेरिका को कहते हैं मीगुक और अमेरिकन को क्या कहेंगे, मीगुक साराम। जापान को कहते हैं इल्बोन और जापानीज़ को क्या कहेंगे, इल्बोन साराम। और नेक्स्ट वन इज़ कनाडा। कनाडा को क्या कहते हैं, कनाडा को बोलने का तरीका इंग्लिश की तरह ही है, वैसे हिंदी की तरह ही है। तो कनाडा को बोलते हैं कैनाडा। ओके, और कनेडियन को क्या कहेंगे, कैनाडा साराम। वैसे ही रशिया को कहते हैं रोशिया। ओके, रशियन को क्या कहेंगे, रोशिया साराम। तो नेक्स्ट वन इज यूके को क्या कहते हैं, द यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं यंगुक और ब्रिटिश को क्या कहेंगे, यंगुक साराम। वैसे ही जर्मनी को क्या कहते हैं, जर्मनी को बिल्कुल ही डिफरेंट बोला जाएगा। जर्मनी को कहते हैं थोगिल। ओके, जर्मनी को कहा जाता है थोगिल और जर्मन को क्या कहा जाएगा, थोगिल साराम। नेशनैलिटी क्या होगी, थोगिल साराम। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है होजू और ऑस्ट्रेलियन को क्या कहा जाएगा, होजू साराम। नेक्स्ट वन इज इजिप्ट को क्या कहा जाता है, इजिप्ट। ओके, और इजिप्शियन को क्या कहा जाएगा, इजिप्ट साराम। नेक्स्ट वन इज ब्राज़ील को कहा जाता है फ्राज़िल। और ब्राज़ीलियन को क्या कहा जाएगा, फ्राज़िल साराम। ओके, तो ये तो थे कंट्री नेम और उनकी नेशनैलिटी। तो अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन में हम सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टीचर को क्या कहते हैं, टीचर को कहते हैं सोनसेंगनीम। ओके, सबसे पहले तो जानिए कि ऑक्यूपेशन को कोरियन में क्या कहते हैं। कोरियन में कहते हैं छिगुप। ओके, छिगुप। ऑक्यूपेशन को क्या कहते हैं, छिगुप। तो टीचर को कहते हैं सोनसेंगनीम, स्टूडेंट को कहते हैं हक्सेंग और डॉक्टर को कहते हैं उईसा। डॉक्टर क्या कहेंगे, कंबाइंड वॉवल ईसा। ओके, ये होता है आपका डॉक्टर। कंपनी एम्प्लॉय को क्या कहेंगे, कंपनी एम्प्लॉय को कहेंगे
कंबाइंड वॉवल हुए, हुए सा न है ये, हुए साबोन, हुए साबोन, हुए साबोन। ओके, कंपनी एम्प्लॉय को कहेंगे हुए साबोन। हाउस वाइफ को कहते हैं छुबू, छुबू, छुबू। हाउस वाइफ को क्या कहते हैं? छुबू, छुबू। हाउस वाइफ को कहते हैं छुबू, छुबू। वैसे ही प्रोफेसर को कहते हैं क्योसु, 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 क्योसु। और सिंगर को कहते हैं खासु, 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 खासु। ओके, और जर्नलिस्ट को कहते हैं खीजा, 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 खीजा। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्टर को कहते हैं फैऊ, 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 फैऊ। और कुक को कहते हैं योरीसा, योरीसा। ये हमने पहले भी पढ़ा है, राइट? कुक को कहते हैं योरीसा। और प्रोफेसर को कहते हैं, सॉरी, पुलिसमैन को कहते हैं क्यों, 경찰관, 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 경찰관। पुलिसमैन को क्या कहेंगे? 경찰관, 경찰관, सॉरी, 경찰관। ओके, छा आ है, 경찰관। वैसे ही लॉयर को कहते हैं 변호사, 변호사। लॉयर को क्या कहेंगे? 변호사, 변호사। ओके, तो ये थे कुछ ऑक्यूपेशन के नाम। तो अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ड पढ़ते हैं। यू को कहते हैं थंगसिन, थंगसिन। यू को कहेंगे थंगसिन, थंगसिन। यस को कहते हैं ने, ने, ने। एंड नो को कहते हैं अन्यो, अन्यो। नो को क्या कहेंगे? आनियो, अन्यो, अन्यो। ओके, यू को थंगसिन, यस को ने, नो को अन्यो, अन्यो। आप घर पे यस की जगह ने यूज़ कीजिए, नो की जगह अन्यो यूज़ कीजिए। आपको धीरे धीरे उस तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ओके, वैसे ही और सबसे बड़ी बात, ही और शी, ही और शी के लिए यूज़ किया जाता है खुसाराम, खुसाराम। ओके, खुसाराम। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर। तो आप क्या कहोगे? खुसाराम, खुसाराम은 선생님이에요, खुसाराम은 선생님이에요। ओके, अब खुसारामन क्यों लग गया? इसमें टॉपिक मार्कर क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास कौन है टॉपिक? ही शी है। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या एक टॉपिक है। ओके, आपको पता है नाउन के साथ ही लगेगा, नाउन प्रोनाउन। तो खुसारामन 선생님이에요, 선생님이에요। जैसे इंग्लिश में मिस्टर, मिस और मिसेस के लिए मिसेस यूज़ किया जाता है, वैसे ही कोरियन में यूज़ किया जाएगा शी। ये कब लगाना है? ये लगाना है नाम के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मीना। ओके, मिस मीना हम क्या बोलेंगे? मीनाशी, मीनाशी। जैसे हिंदी में कहते हैं मीना जी या फिर श्रीमान, श्रीमती, इस तरीके से हम वर्ड यूज़ करते हैं, राइट? तो कई बार हम श्रीमान, श्रीमती ना यूज़ करके हम जी का यूज़ करते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो वैसे ही कोरियन में क्या यूज़ करते हैं? शी, शी, मीनाशी, सोराशी, सोनूशी, इस तरीके से। तो मिनशी। ओके, ये शी यूज़ किया जाता है। और शी जब भी यूज़ करना है, स्पेस, ये है नाम, मीना, मीना शी, आपको एक स्पेस रखना है बीच में, फिर होगा मीना शी। ओके,
मीनाशी, ओके, मीनाशी। तो ये शी यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये किया जाता है मिस्टर, मिस और मिसेस को उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। और एग्जांपल लाइक मैं किसी से पूछती हूँ लाइक मीनाशी 당신은 मैं पूछ रही हूँ उनसे, मीनाशी 당신은 선생님이에요? 선생님이에요। इसमें आपने क्या ध्यान रखना, हम जो अभी जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो इनफॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें जो आप ये यो का साउंड होगा जब आप किसी से कुछ पूछते हो, तो जो ये यो का साउंड है ये थोड़ा सा हाई जाएगा, ओके। जैसे मीनाशी 당신은 선생님이에요, ओके, थोड़ा सा वो हाई में जाएगा। और मीना जो है वो आंसर अगर मतलब येस आई एम अ टीचर, संगसंग क्या होता है, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि मीना आर यू अ टीचर, ओके। वैसे मैंने थांगसिनन की जगह आप यहाँ पे सिर्फ नन ही यूज़ कर सकते हो, ओके। वहाँ से पता चला क्योंकि मीना से ही बात करें तो मुझे स्पेशली यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जैसे आपको समझने के लिए लगाया है, ओके। कि मीनाशी आर यू अ टीचर, तो मीना क्या कहती है, येस आई एम अ टीचर, तो ये आंसर। तो मैं इसको क्या पूछ रही हूँ, मीनाशी 당신은 선생님이에요, ओके, थोड़ा सा उसको हाई कर रही हूँ। तो मीना का आंसर क्या रहेगा, ने मतलब येस, ने 저는 선생님이에요, ओके। जब ये आंसर करेगी, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, पर जब वो आंसर करेगी तो वो जो यो है ये बिल्कुल स्मूथली बोलेगी, हाईली नहीं बोलेगी, इस पर प्रेशर नहीं देगी, इसको बिल्कुल आराम से कहेगी। इसे 저는 선생님이에요, ओके, 저는 선생님이에요, इस तरीके से। तो जब भी क्वेश्चन पूछना है इनफॉर्मल फॉर्म में तो आपको यो को थोड़ा सा आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको प्रेशर देना पड़ेगा, ओके, थोड़ा सा उसे हाईली बोलना पड़ेगा। लाइक यो, नॉर्मल आंसर दे रही हो यो, ओके। और अगर किसी बड़े के सामने बोल रहे हो तो बिल्कुल आराम से यो। तो इस तरह से इनफॉर्मल फॉर्म में यूज़ होगा, क्योंकि फॉर्मल फॉर्म में आपको पता चल जाता है क्वेश्चन पुट कर रहे हैं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इमनिका और उसका आंसर बनेगा इमनीदा। फॉर्मल, या हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इमनिका ये क्वेश्चन है, मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कुछ भी पूछ रही हूँ, तो निक्का, ओके। और यहाँ पे नीदा आंसर है, ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो था यस के आंसर में, राइट। और दूसरा फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ सोराशीनन। अगर आप किसी सामने वाले पर्सन से ही पूछ रहे हो तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सोराशीनन थांगशीनन को ही यूज़ करना, आप सीधा सोराशीनन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। वहाँ से आपको पता चल जाएगा आप इसके बारे में ही पूछ रहे हो, सोरा के बारे में ही पूछ रहे हो आप, राइट। तो मैं सोराशीनन, तो ये टॉपिक है, नेम क्या है, नाउन है, तो यही टॉपिक है, तो मैं इसी के बारे में पूछ रही हूँ, तो ये क्या बनेगा, सोराशीनन। मैं इनसे पूछ रही हूँ सोराशीनन यानी कि सोराशी आर यू अ कोरियन, ओके। सोराशीनन 한국 사람이에요, 한국 사람이에요। तो ये कहेंगी आन्यो, ओके, कि नो आई एम
ये कहेंगे नो आई एम अ इंडियन, ओके, आई एम एन इंडियन, सॉरी, आई एम एन इंडियन। तो नो की जगह क्या आएगा, अन्यो, अन्यो, अन्यो 저는 인도 사람이에요। नो आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। मैं क्या पूछ रही हूँ, 소라씨는 한국 사람이에요, 한국 사람이에요, 한국 사람이에요। तो ये क्या कहेंगे, अन्यो 저는 इंदो 사람이에요। ओके, तो ये था आपके कुछ एग्जाम्पल। आप किसी से किसी की नेशनलिटी पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, तो आप उसको थांगसीनन, अभी मैंने किसी नाम को नहीं लिया है, तो मैं किसी पर्सन थांगसीनन व्हाट इज योर ओन, ओन, ऑन वैसे विच होता है, ओके, विच कंट्री, नारा, पर यहाँ पे हम इसे एज अ व्हाट इज योर नेशनैलिटी के लिए यूज़ करेंगे। ऑन नारा सारामी एयो, ओके, थांगसीनन ऑन नारा सारामी एयो। और अगर आप थांगसीनन भी नहीं लिखते हो, सिर्फ ऑन नारा सारामी एयो भी लिखते हो, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि आप जो है नेशनैलिटी पूछ रहे हो, ओके, नेशनैलिटी पूछ रहे हो। तो थांगसीनन ऑन नारा सारामी एयो, व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, तो मैं कहूँगी छोनन इंदो सारामी एयो, आई एम एन इंडियन, मेरी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है। वैसे ही माई कंट्री नेम इज, ओके, माई कंट्री नेम इज इंडिया, माई कंट्री नेम इज इंडिया को कैसे लिखोगे, माई के लिए क्या यूज़ किया था हमने, छे, ओके, माई कंट्री, नारा, नारा, माई कंट्री नेम इज छे नारा इरमन, छे नारा इरमन, माई कंट्री नेम इज इंडिया, इंदो येयो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा वर्ड एंड उनके मीनिंग्स को पढ़ेंगे और ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे। तो तब तक आप पश्चिम रूल्स, कंट्रीज़ नेम और उसकी नेशनैलिटी और ऑक्यूपेशन को पढ़िए। और जो ग्रीटिंग्स मैंने लास्ट वीडियो में करवाई थी, आप उसको भी एक बार रिवाइज़ कीजिए और उसको डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई कुछ दे रहा है, आप उसको थैंक यू कर रहे हो, तो आप उसको खमसामनीदा या फिर खुमअपसमनीदा, खुमाओ, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप किसी से मिल रहे हो तो आप उसको आनेगासेयो, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। किसी को कह रहे हो नाइस टू मीट यू, मानना सो फंगा हो, इस तरीके से, ओके। तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, लाइक येस और नो। आपको कुछ चाहिए, अन्यो, या फिर आप कुछ बता रहे हो, नो नो दिस इज़ नॉट, तो अन्यो, अन्यो, ओके। तो नो के लिए अन्यो, यस के लिए ने, इस तरीके से आप डेली अगर यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 감사합니다, स्टे ट्यून्ड, 안녕히 계세요।